बिहार में एनडीए की सरकार है, सबको पता है। जेडीयू बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है। आरएसएस को सबसे पहले उसकी गतिविधियों को बैन देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने किया। आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाकर बड़े फैसले लिए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री को कांग्रेस ने घेर लिया। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त बिहार एनडीए में बवाल है। एनडीए को महागठबंधन चौतरफा घेर रही है, सवाल पूछ रही है और जवाब मांग रही है। और इसको लेकर अब एनडीए के जो नेता है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री और नेता ने जो बयान दिया आरएसएस को लेकर, उसके बाद बिहार में एक जंग जो है देखने को मिल रही है। और ये जंग महागठबंधन और एनडीए में हो रहा है। एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है और कांग्रेस एक मोर्चा खोलकर एनडीए नेताओं के खिलाफ रख दी है। वैसे में आज कांग्रेस के दो बड़े कद्दावर नेता जो है वो मैदान में कूदे, नीतीश कुमार पर हमला किया और साथ ही साथ एनडीए से कई सवाल पूछ दिए, जिसका जवाब अब तक नहीं आ रहा है। अशोक चौधरी ने जो विवादित बयान दिया, उस बयान के बाद अब अशोक चौधरी तो फंसे ही, लेकिन नीतीश कुमार भी घेर लिए गए हैं। वैसे में चलिए कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रेमचंद्र मिश्र का हम आपको बयान सुनवाते हैं पहले, और उसके बाद पूरी खबर विस्तार से। बिहार में एनडीए की सरकार है, सबको पता है। जेडीयू बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है, ये भी सबको पता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई है, सरकार ने हाल में जितने बोर्ड निगमों में नियुक्ति की है, वो नियुक्तियां एक आरएसएस कोटा के तहत भी की गई है। कांग्रेस ये जानना चाहती है कि आरएसएस का कोटा क्या होता है। भाई, ये कोटा कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है? क्या आरएसएस के सिफारिश पर धार्मिक न्यास बोर्ड सहित अन्य कई बोर्ड निगमों में और भी नियुक्तियां की गई हैं? और अगर की गई हैं तो उसकी वैधता क्या है? ये कौन सा क्राइटेरिया है कि आरएसएस ने नाम भेजा इसलिए हम बना रहे हैं? इन तमाम चीज़ों का जब तक खुलासा नहीं होगा तो ये माना जाएगा बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना कर रही है और दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीबों की हक मारी कर रही है। क्योंकि आरएसएस से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो किसी दलित का नाम भेजे, किसी गरीब का नाम भेजे, किसी पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति का नाम भेजे, इन्हें अमुक पद पर बैठाया जाए। ये संभव नहीं है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि जो सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं, जो आगे भी होंगी या पहले कब तक कितना दिन से चल रहा है, इन नियुक्तियों में बराबर पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की अनदेखी बिहार में की गई है। इसलिए कि उसमें आरएसएस कोटा के तहत नाम नहीं आया होगा। लेकिन आरएसएस का कोटा यह कोई विपक्ष का या कांग्रेस का आरोप नहीं है। यह खुद सरकार के एक मंत्री ने स्वीकार किया है। एक इंटरव्यू में सरकार के मंत्री ने कहा, अशोक चौधरी जी का बयान आया है कि हाँ, धार्मिक न्यास बोर्ड में आरएसएस कोटा से नियुक्ति की गई है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आरएसएस कोटा आखिर कब से चल रहा है और आरएसएस के कोटा की वैधता क्या है? ये किसने फिक्स्ड किया? आखिर अब तक कितनी नियुक्तियां इस पर आधार पर की गई हैं? इन तमाम चीज़ों का खुलासा तत्काल मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। जी हाँ, सुना आपने। कांग्रेस के कद्दावर नेता है, इनकी बड़े नेताओं में गिनती होती है। इन्होंने आज सुबह सुबह एनडीए से सवाल पूछ दिए, आरएसएस आयोग पर सवाल पूछ दिए और अब जंग जो है और गर्मा गई है। सीधा सवाल पूछा जा रहा है एनडीए से कि अगर आरएसएस कोटा बना है तो उस कोटे के तहत कितनी नियुक्तियां हुई है, इसका जवाब दे सरकार। और इस कोटे में और अब तक इन कोटों में कितने अति पिछड़ा समाज, गरीब तबके के लोगों की हकमारी हुई है, इसका भी
खुलासा कर दे। उसके बाद अब बारी आती थी कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता के, वो भी मैदान में कूदते हुए सीधा नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं को घेर लिए, आरएसएस पर सवाल उठा दिए और साफ तौर पे आरएसएस को बैन लगाने की मांगे कर दी। शकील अहमद खान भी मैदान में कूदे हैं और मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, अमित शाह पर हमला कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस एक तारीखी नाम है और इसकी तारीख से जुड़े हुए कई अध्याय हैं। आरएसएस को सबसे पहले उसकी गतिविधियों को बैन देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने किया था। आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराया गया। अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली ये संस्था और इनके कारनामे सब लोगों को मालूम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग ये कहते हैं कि उनका राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन आज बिहार की मौजूदा सरकार के एक मंत्री ने यह बयान दिया है कि आरएसएस के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है और यह अपॉइंटमेंट में मौजूदा सरकार की कोई गलती नहीं है, बल्कि रिकमेंडेशन चूँकि आरएसएस का था तो कर दिया गया, लाभ का पद दिया गया। सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या आरएसएस जो कहती है, हम तो ये जानते हैं उसका इतिहास, पूरा इतिहास जानते हैं, उसमें कोई लंबी चर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। वो जिन गतिविधियों में लगी रहती है उसका भी एक इतिहास है, लेकिन अब वो सीधे तौर पर सरकारी तंत्र के साथ सरकारी लाभ में लगी रहती है, अपॉइंटमेंट करती है, करवाती है, अपने लोगों को घुसाती है। यह जो विषय है अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। या तो आरएसएस ये कहे कि हाँ हम हस्तक्षेप करते हैं, हाँ हमको लाभ का पद चाहिए, हाँ हम चाहते हैं कि भारत सरकार में और बिहार सरकार में हमारा सीधा हस्तक्षेप है, सीधा हाथ है, वो इस इनकार भी करती है, तो हमारे यहाँ इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। हिपोक्रेसी मत कीजिए, आप सरकार में इनकी ले रहे हैं, ले चुके हैं और आपकी गतिविधियां हमको मालूम है। आपके समय में ये पिछला 11 साल जिसमें आपको सरकार मिला और अटल बिहारी वाजपेयी की, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से लेकर आज तक जब जब सरकार में आप हैं तो आपने यह प्रयास किया है कि संविधान सम्मत काम नहीं हो, संविधान का राज नहीं चले, आरक्षण को धूमिल कर दिया जाए, जो कुछ भी हिस्सेदारी मिलती है गरीब वर्गों को वो कम कर दिया जाए, क्योंकि आपकी विचारधारा जो है उसका हम लोग एहसास है। जी हाँ, सुना आपने शकील अहमद खान को, इन्होंने भी मोर्चा खोला है। बिहार में महागठबंधन इस वक्त मोर्चा खोली हुई है एनडीए के खिलाफ। देश में एक तरफ राहुल गांधी जो है वो मोर्चा खोले हुए हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, बिहार में समीकरण को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है अब नीतीश कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार के मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेताओं को बिहार में घेर ली है। सड़कों पर उतरने का ऐलान हो रहा है, सड़क से सदन तक सवाल उठाने की तैयारी हो रही है और अब आरएसएस कोटा पर बवाल बिहार में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आयोग बनाए, आयोगों में नई नई नियुक्तियां हुई, उन नियुक्तियों पर सवाल उठ रहे थे। नेता विरोधी तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया उसको किस रूप में देख रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, आरोप जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। तो आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं
मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं? जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप MOI पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा? जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया है ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो RSS कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है? कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया? जानकारी रखते नहीं हैं और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव, क्या किए? भूल गया बिहार का जनता? ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया? काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने से पहले बिहार के डेवलपमेंट पर आइए कि किस तरह का बिहार आप नीतीश कुमार को सौंपे थे। 2.3% का विकास दर था और आपको मिला था 4% के लगभग विकास दर, कांग्रेस जब छोड़ी थी नीतीश लालू जी के लिए। और नीतीश जी ने 2.3 से 10.4% के आसपास का बिहार का विकास दर बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उल्टा पुल्टा बात। 40% थे गरीबी रेखा से नीचे लोग, आज 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति का आपने आरक्षण नहीं दिया पंचायती व्यवस्था में। नीतीश कुमार ने आरक्षण की व्यवस्था की एकल पद पर। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने से डरते थे उन लोगों को नीतीश कुमार ने मुखिया बनाने का काम किया। 120 पूरे हिंदुस्तान में इतनी महिलाओं का इंक्लूजन कहीं नहीं हुआ है जितना नीतीश कुमार ने बिहार में कराया है। यह प्लानिंग कमीशन का डाटा है। 1% लोग नल का जल पीते थे बिहार में, आज 85% लोग नल का जल पी रहे हैं। 22% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लोग के गांव में इलेक्ट्रिसिटी था और आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया गांव में। बहस कीजिए इस पर ना, हम तैयार हैं बहस करने के लिए। जमाई आयोग, आप अपने 75 को जिसको छलनी में छेद है उस सूप में खोज रहा छेद। अब बोलते हैं कि उनकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बन गई AA है, डॉक्टर हैं, PhD की हुई हैं, इग्नू में काम करी हुई हैं, 2 कॉर्पोरेट में काम की हुई हैं। कोई ऐसे घर से उठाकर बना दिया गया है क्या? संजय झा की 2 बेटियों को भी सेट कर दी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे सेट क्या कर दिए? कौन क्या बना दिए उनको? सी इज ऑन द सेंट्रल, भारत सरकार के लॉयर लिस्ट में है। लॉयर लिस्ट में 500 लॉयर रहता है, 500 लॉयर रहता है, 200 लॉयर रहता है, 100 लॉयर रहता है। और केस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक हर कोई चाहता है कि एक उनको क्वालिफिकेशन हो। कहां से पढ़ के आई हैं? कोई तेजस्वी जी की तरह पढ़ के आई हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं LLM करके। अरे ऐसे कुछ से कुछ आप बोलते हैं। अब किसी का बच्चा अगर क्वालिफाइड है तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर, और अप्लाई करता है और अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर बाप उसको थोड़ा पुश करता है तो क्या खराबी है? हाँ, इफ शी इज नॉट क्वालिफाइड बट शी इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी देन इट इज रॉन्ग, जो आप करते हैं। अशोक चौधरी के बयान के बाद अब जंग जो है बिहार में छिड़ी हुई है और ये जंग RSS कोटा पर छिड़ी हुई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।